हेलो दोस्तों, आप लोगों का वन डे एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से एक दिवसीय सभी परीक्षाओं की तैयारियां कराई जा रही हैं। उसी श्रेणी में हम लोग जो है मैथ की क्लास शुरू कर दिए थे और मैथ में हम लोगों ने नंबर सिस्टम को पढ़ा। क्या पढ़ा? नंबर सिस्टम को पढ़ा। और नंबर सिस्टम में जो है हमने देखा कि परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और उसको कैसे हल किया जाता है। ठीक उसी प्रकार आज हम दूसरी टॉपिक लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं। इसमें जो है हम लोग HCF और LCM को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? LCM और HCF को पढ़ेंगे। LCM का मतलब होता है लिस्ट लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, इसका अर्थ होता है कि लघुत्तम समापवर्त्य। क्या होता है? लघुत्तम लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक उसी प्रकार से HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक। ठीक, अब इसको हम लोग समझेंगे कि लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। कहने का मतलब है कि लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई या लसा, जिसको बोलेंगे हिंदी में लसा और इंग्लिश में LCM के नाम से जानेंगे, उसी प्रकार महत्तम समापवर्त को HCF और मौसा के नाम से जानेंगे। इसमें हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि इसको कैसे निकाला जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग देखिए 24, 16 और 12। कहने का मतलब 24, 16 और 12, इन तीनों का जो है आप लोगों को LCM निकालना है तो आप क्या करेंगे, या HCF निकालना है, HCF निकालना है तो आप क्या करेंगे। तो इसमें आप लोगों को अलग अलग विधियां हैं, जैसे भाग विधि और गुणनखंड विधि। इन दोनों को निकालने के लिए, HCF और LCM को निकालने के लिए दो विधियों का प्रयोग होता है, एक भाग विधि और एक जो है गुणनखंड विधि। दोनों विधियों को हम लोग यहाँ देखेंगे कि कैसे इन विधियों का इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद से इस पे कैसे प्रश्न बनते हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। फिलहाल दोनों विधियों को समझ लेते हैं। जैसे गुणनखंड विधि को कह रहा है फैक्टर मेथड, गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, इसको इंग्लिश में कहेंगे फैक्टर मेथड। तो गुणनखंड विधि में क्या करेंगे, पहले इसको 24 को गुणनखंड करेंगे अलग अलग। 24 का करेंगे, कितना होगा, 2 2 दूना 4, दूना 8, त्रिक 24। ठीक उसी प्रकार से 16 का हम लोग कर लेंगे, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16। उसी प्रकार से जो है 12 का हम लोग करेंगे, 12 का 2 इंटू 2 इंटू 3। कहने का मतलब है कि इसको अलग अलग करेंगे और इन तीनों में कॉमन देखेंगे। क्या देखेंगे? पहले कॉमन, जैसे इसमें 2 कॉमन है। क्या कॉमन है? 2 कॉमन है। ये जो है 2 इसमें कॉमन है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे भी एक 2 कॉमन है। फिर देखिए और नहीं मिल रहा है, कॉमन इसमें नहीं मिल रहा है। तो कहने का मतलब जो है इसका HCF जब निकालना होगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2। कहने का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब ये होता है कि जो ये संख्या दी हुई है तीनों, इस संख्या को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। इन तीनों संख्याओं को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो इन तीनों को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 4। परिभाषा के तौर पे यहाँ पे आप लोग ये चीज़ समझ लीजिए, जैसे कि HCF जो यहाँ दिया हुआ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका मतलब यही होता है कि जो संख्याएं दी हुई हैं उस संख्या को विभाजित करने वाली
कौन सी सबसे बड़ी संख्या होगी? उन सभी संख्याओं को जो यह संख्या दी हुई है, जो यह संख्या दी हुई है, इसको विभाजित करने वाली वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो इन तीनों को विभाजित कर देगी अलग अलग? तो वह 4 है। क्या है? यहाँ से निकल के आया है 4। यह 4 जो है इन तीनों को अलग अलग विभाजित कर देगी। 4 के बाद कोई ऐसी संख्या नहीं है, 12 तक देखेंगे या 16 तक, 17, 24 तक, कोई भी संख्या नहीं है जो इसको विभाजित कर दे। इसके नीचे 2, कहने का मतलब 2 से भी ये तीनों संख्याएं विभाजित हो जाएंगी, लेकिन वो मसा नहीं हो सकता, मतलब HCF नहीं होता, क्योंकि HCF का यहाँ मतलब यही है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है। तो 2 के बाद 4, तो 4 इसका जो है मसा हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से LCM जो है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, कहने का मतलब यह है कि इन तीनों का जब गुणा करें तो वह छोटी सा छोटा, मतलब वह छोटे से छोटे मान की बात कर रहा है जो इन तीनों से कटे, इन तीनों से विभाजित हो जाए। इन तीनों से वह छोटे से छोटी मान, वह संख्या जो इन तीनों से विभाजित हो जाए। कैसे? देखिए, अब ये दोनों में से 2 कॉमन हो जाएगा तो 2 करेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कौन कौन कॉमन है। इन दोनों में 2 कॉमन है, तो इन दोनों में जब 2 कॉमन है उसको ले लेंगे। फिर जो है ये 3 और ये 3 कॉमन है, फिर यहाँ 3 ले लेंगे। फिर उसके बाद से जो बचेगा वो भी ले लेंगे, जैसे 2 बचा हुआ है तो 2 ले लेंगे। अब इसका गुणा करेंगे, 2 दूना 4, दूना 8, त्रिक 24, दूना 48। 48 मतलब 48 वह छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से विभाजित हो जाएगी। जैसे 24 दूना 48, 16 तीन 48, 12 चौको 48। आप लोग अब इस बात को समझ गए होंगे कि LCM का मतलब क्या होता है और HCF का मतलब क्या होता है। LCM का मतलब वही है कि जो इन तीनों संख्याओं से, मतलब दी हुई संख्या से वह संख्या कटेगी जो सबसे छोटी संख्या जो इन तीनों से कट जाए, और वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को विभाजित कर दे, उसको HCF कहते हैं। ठीक, अगला एग्जाम्पल के तहत हम लोग इसको समझेंगे गुणनखंड विधि को। जैसे एक एग्जाम्पल और देखिए, 48, 56, 72, इन तीनों को जो है गुणनखंड विधि से निकालना है। इसका क्या है? HCF और LCM। हमने बता दिया LCM का मतलब क्या होता है और HCF का मतलब क्या होता है। तो पहले हम लोग गुणनखंड विधि में अलग अलग तीनों का गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? अलग अलग तीनों का गुणनखंड करेंगे। कैसे? देखिए, 48 का करिए, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 3 48। ठीक उसी प्रकार 56 का, 2 दूना 4, दूना 8, 56। ठीक उसी प्रकार से 72 का करेंगे, 72 का, 2 दूना 4, दूना 8, 8 नवा 72 होता है, तो 3 × 3 हो गया। ये जो है फैक्टर हो गए। क्या हो गए? अलग अलग जो है गुणनखंड तीनों का करेंगे, और इसमें जो है अब हम लोग इसको जो है इसमें से देखेंगे कौन सा कॉमन है। जैसे 2 कॉमन हो गया यहाँ, फिर ये 2 कॉमन यहाँ पे हो गया, फिर ये 2 कॉमन हो गया। कहने का मतलब ये तीनों 2 जो है कॉमन है। उसके बाद देखेंगे कि कोई संख्या कॉमन नहीं है। जब कोई संख्या कॉमन नहीं है, जितनी संख्याएं कॉमन होती है उनका मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 2 × 2, कितना हो गया? 8। यह 8 जो है इन तीनों संख्याओं को विभाजित कर दिया, और यह जो है सबसे बड़ा संख्या है, सबसे बड़ी संख्या है। कहने का मतलब क्या है? यह सबसे बड़ी संख्या है जो 48, 56 और 72 को जो है विभाजित करेगी। इससे जो है छोटी संख्या 2 होगी, 2 भी इन तीनों को विभाजित कर देगी। ठीक, उसके बाद आगे देखेंगे। आगे देखने का मतलब LCM निकालना है। LCM निकालने के लिए क्या करना है? फिर से देखेंगे कि अब इन तीनों के अलावा और कोई फैक्टर है जो कम से कम 2 में मिल रहा है। कम से कम इन दोनों में, तीनों में से 2 में मिल रहा है। जैसे 3, एक 3 यहाँ पे मिल रहा है, एक 3 यहाँ पे। तो LCM निकालते वक्त इस बात को ध्यान देंगे। पहले तो HCF होगा जो मतलब तीनों में मिला, फिर उसके बाद से जो 2 में मिला, फिर जो बच जा रहे हैं उनको अभी गुणा कर देंगे। जैसे 2 यहाँ से बचा हुआ है, 7 यहाँ से, 3 यहाँ से। ठीक, अब इसको गुणा कर देंगे, और गुणा करने के बाद जो मान आएगा वही क्या हो जाएगा? LCM।
देखिए, 2 दूना 4 दूना 8 त्रिक 24, कितना हो गया 24। उसी प्रकार 7 दूना 14 42, 7 दूना 14 42। अब इन दोनों का गुणा कर देंगे। देखिए गुणा करिए, कितना हो जाएगा 24 दूना 48 और 24 चौको 96, 48 96 400, 1008। 24 दूना 48, यहाँ से 4 बचेगा, फिर 24 चौको 96 400। कहने का मतलब है कि 1008, 1008 एक ऐसी सबसे छोटी संख्या है जो इन तीनों से विभाजित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इन तीनों से विभाजित हो जाएगी। 1008 एक ऐसी छोटी संख्या है जो इन तीनों से विभाजित हो जाएगी, तो ये क्या कहलाएगी? एलसीएम। ठीक। उसके बाद एक एग्जाम्पल और आप लोग देखिए, भाग विधि से। अब कहने का मतलब अगला मेथड जो है भाग विधि से, भाग विधि से, भाग विधि से कैसे निकालेंगे? भाग विधि में दो विधियां हैं, एक और टू, 1 और 2। 1 में क्या करना है कि कोई भी संख्या ले रहे हैं जो भी, जैसे 16 8 12 24, इसको एक ही साथ गुणनखंड निकालेंगे। इसकी मेथड यही होता है, 2 से करेंगे पहले। 2 8 16, 2 चौको 8, 2 छक्का 12, 12 दूना 24। ठीक। उसके बाद आगे देखेंगे, 2 से फिर 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 छक्का 12, फिर 2 से करेंगे, 2 2 4, 2 1 जा 1, 3 उतार लेंगे, 6 को 2 3 हो जाएगा। फिर 3 से करेंगे, 2 1 1 1। कहने का मतलब यह है कि यह जो है सबसे निचले क्रम तक हम इसका गुणनखंड करते चले जाएंगे, और जहाँ पे कम से कम दो मान एक साथ कटे, जैसे 3 से 2 बार कट रहा है 3, तो यहाँ पे जो है एक सिंगल बचेगा तो उसको छोड़ देंगे, आखिरी में उसका गुणा कर लेंगे। क्या करेंगे? आखिरी में उसका गुणा कर लेंगे। यहाँ एचसीएफ निकालने के लिए आप लोगों को ये ध्यान देना होगा, इस मेथड में एचसीएफ निकालने के लिए जो अंक से, मतलब जिस अंक से, जैसे इसमें 2 से जब तक ये तीनों संख्याएं आपस में कट रही हैं, या चारों संख्याएं जो भी संख्या दी हुई है वो आपस में कट रही है, तभी तक गुणनखंड करेंगे, फिर उसके बाद छोड़ देंगे। जैसे कहने का मतलब ये है कि यहाँ तक हो रहा है, यहाँ तक जो है, यहाँ तक नहीं, यहाँ तक 2 का करेंगे चारों कटा, 2 से करेंगे चारों कटेगा, फिर यहाँ पे जब करेंगे 2 से तो 3 नहीं कटेगा, तो इसको छोड़ देंगे, केवल यहाँ से 2 अंक आएंगे। एचसीएफ निकालते वक्त इन्हीं दोनों का गुणा कर देंगे और यही मान जो है हो जाएगा। ठीक। और एलसीएम जब यहाँ निकालना होगा तो बस कुछ नहीं करना, इसको आगे करते चले जाएंगे जब तक कि फैक्टर या तो 1 बचे और नहीं तो वह छोटा सा छोटा मान बचे, एक संख्या बचे। देखिए अभी कैसे, 2 1 3 3, फिर 2 से करेंगे, 2 से करने की ज़रूरत नहीं है, 3 से कर लेंगे, 2 1 1 1। कहने का मतलब जब दो मान कट रहे हैं अभी इससे, तो इसको कर लेंगे, बाकी इसका गुणा कर लेंगे आखिरी में। देखिए जैसे ये समय बचाने के लिए, नहीं तो फिर यहाँ से 2 बार से फिर काटिए, लास्ट में जब तक एक न बच जाए। एलसीएम निकालते वक्त यही ध्यान देना है। कहने का मतलब यह है कि एलसीएम जब भाग विधि से इस मेथड से निकालते हैं तो उसमें जो है सबको लास्ट तक एक लाना है। क्या लाना है? एक ला देंगे, और जो यहाँ साइड में होंगे उनका गुणा कर लेंगे। देखिए अब यहाँ गुणा कर दीजिए, 2 2 2 3 2, कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 दूना 8 त्रिक 24 दूना 48, 48। 48 वह छोटी से छोटी संख्या है जो इन चारों संख्याओं से कट जाएगी। कहने का मतलब यह है कि वह छोटी से छोटी संख्या है जो इन चारों से, दी हुई संख्या से कट जाएगी। किससे? इस दी हुई संख्या से जो है, ये चारों संख्याओं से जो है 48 से कट जाएगा। आप लोग इसको देख भी सकते हैं। या दूसरा मेथड क्या होता है इसका, भाग विधि का जो दूसरा मेथड है उसको देखिए, जैसे 156 168, 156 और 168 ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, छोटा कर लेते हैं। नहीं, देख लीजिए 10,
हाँ ठीक, यही दोनों संख्याएं हैं फिलहाल एग्जाम्पल के तौर पे। इसका क्या निकालना है, एच सी एफ और एल सी, एस सी एफ और एल सी एम। तो इसमें कुछ नहीं करना होता है, इसका इसमें भाग दे देंगे। 156 का भाग देंगे 168 में, एक बार जाएगा 156 होगा, 8 में 2 बचेगा, 1 बचेगा, फिर 156 में भाग देंगे जब तक कि मान कट न जाए। पूरा मान कटने तक इसका भाग देते जाएंगे। क्या करेंगे, पूरा मान कटने तक इसको भाग करते चले जाएंगे। जैसे 12 से फिर भाग देंगे, शेष से जो है भाजक में भाग देंगे। तो 12 से भाग देंगे तो 12 कम में 12, 3 और 6, 12 3 36, ये कट जाएगा। कहने का मतलब अब ये जब कट गया तो यही जो 12 आ रहा है, यही मान जो है 12 जो है, ये जो 12 वाला मान है, यही मान जो है एच सी एफ कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एच सी एफ कहलाएगा। और भाग विधि से एलसीएम निकालना कैसे है उसको भी देखिए आप लोग। जैसे ये 12 हो गया और 156, कहने का मतलब जब 156 से 168 में भाग देंगे, जो मान आएगा उसको काटेंगे, और जो ये मान आ रहा है इसी का इसमें गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। बस वही जो है मान हो जाएगा। भाग विधि से एलसीएम निकालने का जो मान आएगा वही हो जाएगा। एलसीएम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का पहले भाग देंगे। जो मान ये आ रहा है इसी मान का गुणा करके इसी से भाग दे देंगे, जो मान आएगा वही क्या हो जाएगा, एलसीएम। एलसीएम निकाल लीजिए इसका। जैसे 156 दिया हुआ है, 156 और 168, ये 12 जो है इससे इसको क्या करेंगे, विभाजित करेंगे, कितना आएगा 36 आएगा। और 36 का इसमें गुणा कर देंगे, यही मान जो है वह छोटी से छोटी संख्या होगी जो इससे कट जाएगी, दोनों से कटेगी। कर लीजिए 168 में 36 का, 6 8 48, 6 6 36, 6 8 48, अच्छा 6 36 4 40, 6 कम में 6 4 10। फिर उसी प्रकार से 3 बड़े 24, 3 6 18, 2 20, और 3 कम में 3 2 5, 8 4 0 6, 6048। कितना माना जाएगा, 6048। यह जो मान है यही मान क्या कहलाएगा, एलसीएम। कहने का मतलब भाग विधि का यह जो मान है, भाग विधि का जो यह मेथड है, इस मेथड का आप लोगों को इस्तेमाल कभी कभी करना होता है। ज़्यादातर आप लोग इसमें क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से हल कर लेंगे। जब गुणनखंड विधि फंसता है तो इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यह मेथड बहुत लंबा होता है। एग्जाम में ऐसे प्रश्न बनते नहीं हैं ज़्यादातर, इससे भी प्रश्न कम बनेंगे। आप लोगों को आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे इसमें बताएंगे कैसे प्रश्न बनना है। तो जो है बस समझते रहिए कि यह अभी एक मेथड है। क्या है, यह अभी एक मेथड है जिससे कि एलसीएम और एचसीएफ निकाला जा सकता है। लेकिन ये जो मेथड है यह सर्वमान्य है, सर्वमान्य है। इस मेथड से आप जब भी एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे गलत नहीं होगा। और कभी कभी जब गुणनखंड विधि नहीं समझ में आती है तो इसी मेथड से जो है मान निकाला जाता है। लेकिन इतने लंबे कैलकुलेशन इसमें होते हैं कि थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, इस वजह से जो है इस मेथड का प्रयोग कम होता है। अब हम लोग इस पे इबारती सवाल करेंगे। कहने का मतलब है कि कुछ प्रश्न ऐसे करेंगे कि उसमें जो है देखेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ का उपयोग कैसे हो रहा है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल देखिए, एक एग्जाम्पल आप लोगों के सामने हम रख रहे हैं। दो संख्याओं का लसाअ 495 और 905 दिया हुआ है। दो संख्याओं का लसाअ कितना दिया हुआ है, दो संख्याओं का लसाअ एलसीएम 495। ठीक, और एच सी एफ या इसको कहिए मौस, ये दिया हुआ है 5। संख्याओं का योग दिया हुआ है, संख्याओं का संख्याओं का संख्याओं का योग 100 दिया हुआ है।
अब पूछ क्या रहा है, अंतर। अंतर कहने का मतलब यह है कि संख्याओं का जो है योग 100 दिया हुआ है और लसम मस दिया हुआ है, ये दोनों चीज़ें दी हुई हैं, अंतर पूछ रहा है। तो एक लसम मसम में एक नियम होता है, वो हर जगह लागू होगा, जहाँ भी लसम मसा आएगा ज़्यादातर जगह पे वो नियम लागू होता है कि जो दो संख्याएं दी होती हैं, नियम क्या है, मेथड इसको बोलिए, कि दो संख्याएं दी हुई हैं तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, LCM गुणे HCF। यह जो है केवल एक ही ये नियम है, इसमें कहने का मतलब है कि केवल एक ही यह नियम है कि दो संख्या दी हुई हैं, दोनों संख्याओं का गुणनफल जो निकाला जाएगा वही उस दोनों संख्याओं के लसा और मसा के गुणनफल के बराबर होगा। अब इस प्रश्न पे हम लोग आएंगे। प्रश्न आप लोग समझ लीजिए, पेज हम बदलेंगे। दोनों संख्याओं का लसा 495 और मसा 5 दिया हुआ है, संख्याओं का योग 100 है, अंतर बताना है। हम चाहेंगे कि आप लोग जो है इस सेशन को शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें और अन्य लोगों से भी शेयर कराएं और सब्सक्राइब भी कराएं, ताकि ये जो है चैनल जितना ज़्यादा रन करेगा उतना है हमें भी उत्साह मिलेगा और आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा कर पाएंगे। ठीक, अब हम लोग जो है इस प्रश्न पे आएंगे। प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पे 495 क्या दिया हुआ है, LCM, और HCF दिया हुआ है 5, और योग दिया हुआ है दोनों संख्याओं का 100। तो अब यहाँ पे क्या करना है, दो संख्याओं का योग दिया हुआ है 100, तो पहली संख्या मान लेंगे, पहली संख्या A, दूसरी संख्या B, दूसरी संख्या क्या होगी, B। पहली संख्या A होगी और दूसरी संख्या जो है B होगी। अब यहाँ से कह रहा है, नियम आप लोगों को अभी बताया, A इंटू बी इक्वल टू LCM 495 इंटू 5, ये जो है समीकरण में मतलब कि प्रश्न में दिया हुआ है। ठीक, उसी प्रकार से योग दिया हुआ है A प्लस बी इक्वल टू 100। या तो यहाँ से B का मान निकाल के सीधे सीधे यहाँ रख लीजिए और इसका जो समीकरण बनेगा उसको हल कर लीजिए। पहला मेथड यहाँ पे जो है इसको फर्स्ट मेथड कहिए। क्या, फर्स्ट मेथड कैसे, अब यहाँ से A का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 495 इंटू 5 अपान B प्लस B बराबर 100। B का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा B स्क्वायर, 100 को इधर लाएंगे 100 B, और ये गुणा करेंगे प्लस 5 25, 5 9 45, 2 47, 5 को 20, 20 4 24। ठीक, ये 0 हो जाएगा। अब इसका गुणनखंड कर लेंगे, क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे कि ये जो मान इतने के बराबर हो जाए, क्या करें, इसका गुणनखंड कर लेंगे जो कि मान इतने के बराबर हो जाए। यहाँ से B का मान निकल के आ जाएगा, क्या आ जाएगा, B का मान निकल के आ जाएगा। एक तो यह मेथड हो जाएगा, कहने का मतलब एक ये जो है क्या हो गई, समीकरण बना और इस समीकरण को हल करेंगे B का मान आ जाएगा। एक दूसरा मेथड आप लोग यहाँ पे देखिए, दूसरा मेथड इसी में देखिए, सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में क्या देखेंगे, अब जो A प्लस बी है यहीं से थोड़ा सा आप मेहनत करिए, A प्लस बी का क्या करिए, दोनों पक्ष का होल स्क्वायर करिए। ठीक, अब ये आ जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB इक्वल टू 100 इंटू 100। फिर अब कह रहा है कि A माइनस बी हमको निकालना है, क्या निकालना था, A माइनस बी, यही मान हमको निकालना था। तो यहाँ देखेंगे कि A माइनस बी का होल स्क्वायर एक कैसे बनेगा, तो इसको बना लेंगे,
ए माइनस बी का जब होल स्क्वायर इसको करेंगे तो ये हो जाएगा +4ab। क्या हो जाएगा? +4ab इक्वल टू 10,000। ठीक, अब ए बी का मान आप लोगों के सामने दिया हुआ है। ठीक, क्या दिया हुआ है? 4 इंटू 495 इंटू बी 5 बराबर 10,000, इधर ये दिया हुआ है, और ये हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस। अब जो है इसका मान उधर रखेंगे और जो है ए माइनस बी का होल स्क्वायर का मान यहाँ से इसको घटा देंगे तो कितना आएगा? देखिए 10,000 माइनस इसका गुणा करिए, 5 चौको 20, 20 पचे 100, 20 नवा 180, और 180 10 190, 19 बार बचेगा, और फिर 20 चौको 80, 19 99, कितना आ गया? 99। अब घटाएंगे तो यहाँ से 100 बचेगा। क्या बचेगा? 100। और ए माइनस बी का मान निकालना है, तो ए माइनस बी जब करेंगे तो ये अंडर रूट इधर आ जाएगा, यहाँ से मान 10 आ जाएगा सीधे सीधे। कहने का मतलब ये सेकेंड मेथड है। एक मेथड तो आप लोगों के सामने ये है, ये प्रैक्टिस से आएगा। ये जो मेथड है, या तो इस तरह से हल करिए, एक लंबा सा गुणनखंड आएगा, इसको करेंगे, इसमें इसमें इसका गुणनखंड करेंगे, उसको 2 पार्ट में हल करेंगे, और इसको एक लंबा गुणनखंड होगा। और यह जो है इस तरह से दूसरा मेथड है कि या तो यहाँ से आप जो है थोड़ा सा मेहनत करें और प्रैक्टिस किए रहेंगे तभी ऐसे कर पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि जितना प्रैक्टिस किए रहेंगे उतना ही आप इसको हल कर पाएंगे। जब प्रैक्टिस नहीं होगा तो आपका दिमाग नहीं काम करेगा, तो इस वाले मेथड से जब आप हल करना शुरू करेंगे तो ये बड़ा मेथड हो जाएगा। कहने का मतलब 2475 का पहले गुणनखंड करेंगे, उसके बाद उसमें गुणनखंड को इस आधार से सेट करेंगे कि जो है वो 100, माने जोड़ने और घटाने पर उसका मान कितना आ जाए? 100। जब 100 आएगा तभी तो ए बी का मान निकलेगा। बी का मान यहाँ से 2 मान आएंगे। कौन से? बी के यहाँ से 2 मान आएंगे, और दोनों मान को जो है फिर इस समीकरण में रखेंगे तो ए का मान आएगा। लेकिन इतना लंबा करने की क्या जरूरत है? जब हमको ए माइनस बी का मान निकालना है तो ए और बी का अलग अलग मान निकालने से बढ़िया है कि आप कोशिश करें कि थोड़ा प्रैक्टिस करें और दिमाग लगाएं कि कैसे इसको आसानी से हल किया जा सकता है। ठीक, इसीलिए दोनों मेथड बताए। इसका एक तीसरा भी मेथड है, उसको भी आप लोग देख लीजिए। तीसरा मेथड में क्या करना है? मौसा दिया हुआ है, मौसा 5 दिया हुआ है, तो यहाँ से पहली संख्या मानेंगे 5a, और दूसरी संख्या क्या मान लेंगे? दूसरी संख्या को जो है हम लोग मान लेंगे 5b। यहाँ से जो है a और b क्या है? इसका कोई अभिष्ट गुणनखंड नहीं होना चाहिए। इसका जो है अभिष्ट गुणनखंड नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक, कहने का मतलब जो ए बी का मान आएगा उसका केवल गुणनखंड 5 ही है, उसके अलावा जो है कुछ कोई भी गुणनखंड नहीं है जो इन दोनों को काट सके। ठीक, तो अब यहाँ पे जो है ये दोनों मान आ गया। अब कह रहा है कि 5a और 5b का लसा जो दिया हुआ है, 5b का लसा दिया हुआ है, मतलब कि कितना हो जाएगा? 5a इंटू 5b इक्वल टू 95, 495। मतलब यहाँ से जो है ए बी का मान कितना आ जाएगा? 495। 5 तो कॉमन हो गया ना दोनों में, तो इसको छोड़ देंगे, ए इंटू बी का मान 95 आ जाएगा। फिर उसके बाद से फिर उसी समीकरण में जाएंगे हम लोग। ए प्लस बी बराबर जो है दिया हुआ है कितना? 100। तो यहाँ हो जाएगा 5a 5b, तो a प्लस बी बराबर 20। अब इसको हम लोग सेटिस्फाइड कराएंगे। क्या कराएंगे? सेटिस्फाइड कराएंगे। ए इंटू बी बराबर कितना आ जाएगा? 99। कैसे? ये हो जाएगा 5ab, 5ab से कट जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो 5 है एक बार कॉमन में आएगा, और a इंटू बी ये क्या होगा? लस। क्या होगा? लस 495। 5 से काटेंगे तो a इंटू बी का मान कितना आ जाएगा? 99। अब इस समीकरण को और इस समीकरण को हम लोग सेटिस्फाई कराएंगे, देखेंगे कि कौन सा मान रखने पे दोनों सेटिस्फाइड हो रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जोड़ने पे 20 आए, गुणा करने पे 99। तो आपको यहाँ पे भी सोचना है। कहने का मतलब ये मेथड नंबर 3 है।
मेथड नंबर 3। ठीक, तो इस प्रश्न को जो है करने का कितने तरीके हो गए? 3। अब यहाँ पे जो है इसको जब इसको संतुष्ट कराएंगे तो ए का मान या तो 9 होगा या तो 11 होगा। ठीक, उसी तो प्रकार बी का मान 11 या 9 होगा। कहने का मतलब ए का मान यदि 9 होगा तो बी का मान 11 होगा, और बी का मान 9 होगा तो ए का मान 11 होगा। ठीक, यहाँ रखेंगे तो ये संतुष्ट करेगा दोनों समीकरण। तो अब दोनों समीकरण जब संतुष्ट करेगा तो अब यहाँ से निकल के मान आएगा। यदि ए का मान 11 रखेंगे तो 55 होगा, यदि 9 रखेंगे तो 45 होगा। उसी प्रकार बी का मान यदि 9 रखेंगे तो 45 होगा और 11 55 होगा। ठीक, दोनों संख्या मतलब कहने का 55 45 होंगी, और 55 45 का जो a माइनस बी का मान आएगा मतलब 55 45 10, वो दोनों संख्याओं का जो माने दोनों संख्याओं का जो मान निकालना है a माइनस बी का, क्या आ जाएगा? 10। ठीक, पहली संख्या से दूसरी संख्या को घटाएंगे तो कितना मान आ जाएगा? 10। कहने का मतलब ये है कि इसी प्रकार से इसमें जो है समझने की ज़रूरत है। क्या है? समझने की ज़रूरत है। और जो है इसी तरह से प्रश्न हल होंगे अलग अलग मेथड से। एक ही प्रश्न को आप चाहेंगे 2-3 मेथड से, यहाँ देखिए हमने बताया 3 मेथड से इसको हल करने के लिए। तो इसी प्रकार से इसमें जो प्रश्न आएंगे उसको 2-2 3-3 मेथड से भी हल कर सकते हैं। जो आपको आसान लगेगा वो आप लोग एक्सेप्ट करिएगा। बाकी जो है कि सारे मेथड आप लोग ना तैयार करिएगा। सारे मेथड तैयार करने लगेंगे तो आप फंस जाएंगे एग्जाम में। कभी कभी क्या होता है कि कई मेथड दिमाग में नहीं आ पाते हैं, इसलिए जिसमें आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा हो उसको आप लोग करिएगा। और आज की क्लास को हम यहीं जो है समाप्त करेंगे, और अगली क्लास फिर अगले दिन होगी। धन्यवाद।